आंखों में ख्वाब बहुत है, दिल में अरमान बहुत है, और कैसे पूरे करे सपने दोस्तों, जिंदगी में तनाव बहुत है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं तनाव से बचने के उपाय। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाते हैं, और वो पीड़ा जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है, उसको हम कहते हैं तनाव, स्ट्रेस। दोस्तों, तनाव एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न होता है। लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार की, हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा पड़ना, लगातार अवसाद में चले जाना, जीवन में उदास हो जाना, चिड़चिड़ापन। और जो भगवान ने इतना अमूल्य जीवन हमें दिया उसका हम आनंद नहीं ले पाते हैं, एक छोटी सी परिस्थितियों को यदि हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो तनाव मात्र परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाला एक मनोवैज्ञानिक विकार है। इसको हम किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं और कैसे जीवन का आनंद ले सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। कहानी के माध्यम से वीडियो पूरा देखें। अभी तक यदि आपने व्यासवाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, हमारे जीवन का प्रमुख लक्षण होता है भय और सुरक्षा। हम भयभीत होते रहते हैं, इसलिए हम सुरक्षा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और भय और सुरक्षा के बीच में यदि हम तालमेल बिठाने में असफल हो जाते हैं तो वहाँ हमारा तनाव उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, तनाव सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। जो तनाव हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, किसी मंजिल पाने का जुनून हमारे हृदय में पैदा कर दे, किसी खेल में अव्वल आने के लिए यदि हमारे मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होता है तो वो सकारात्मक तनाव होता है। यानी कि हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो तनाव तो ठीक है। लेकिन जो नकारात्मक तनाव परिस्थिति की वजह से हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है बार बार, उसकी वजह से हम बीमार रहने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, अकेलापन सताने लग जाता है। इसका मतलब वो नकारात्मक तनाव है। और वह नकारात्मक तनाव जिंदगी में हमें गर्त की ओर ले जाता है। जो ईश्वर ने हमें अमूल्य जीवन दिया उसका हम आनंद नहीं उठा पाते हैं और हमारा जीवन बेकार और व्यर्थ चला जाता है। तनाव कहाँ कहाँ से उत्पन्न नहीं हो सकता है। हम चाहें तो बस लेट हो गई है, बस छूट गई है तो तनाव उत्पन्न हो गया है, ऑफिस लेट पहुंचे तो तनाव, खाना समय पर नहीं मिला तो तनाव, जो हम दूसरों से अपेक्षाएं कर रहे हैं वो हमारी पूर्ति नहीं हो रही है तो हमारे जीवन में तनाव। दोस्तों, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाला मैनेजर था। शहर के बाहर जाके उसने एक बहुत ही अच्छा बंगला बनाया और काफ़ी पेड़, फूल, पौधे, गार्डन विकसित किया। तो उसके बड़े आलीशान बंगले को देख के आसपास के चोरों ने वहाँ पे चोरी करने की सोची और उसकी रेकी करने के लिए वो बंगले के बाहर एक झाड़ियों में छिप गए। और उन्होंने देखा कि अमीर आदमी जो मैनेजर था वो आया, घर में आया और अपना बैग जो उसके पास था उस बैग को खोला और एक आम के पेड़ के वहाँ जाके और उनकी जड़ों में वो कुछ डालने लग गया। तो वो देख रहे हैं कि निश्चित रूप से ये कोई ना कोई ऐसा पैसा कमा के लाया, कुछ कमा के लाया है और ये आम के पेड़ के यहाँ छुपा रहा है। फिर जब वह मैनेजर घर के अंदर चला गया, सब सो गए, लाइटें बंद हो गई, तब चोर गए आम के पेड़ के आसपास। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो उनको निराशा हाथ लगी, लेकिन उन्हें सोचा कि हो सकता आज नहीं तो कल मिलेगा। दूसरे दिन ही शाम के समय वापस वो झाड़ियों में छिपे और अमीर आदमी वो आया, वापस अपने बैग से कुछ निकाला और आम की पेड़ की जड़ों में वो कुछ डालने लगा। डाल के वो घर के अंदर चला गया, लाइटें बंद हो गई, सब सो गए। तो चोर वापस निकले और फिर बहुत ही गहराई से आम के पेड़ के आसपास सब ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनको वापस कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन वापस वह आदमी शाम के समय वापस घर आया और आम के पेड़ पे गया और बैग में से कुछ न कुछ निकाला, आम के इधर उधर जड़ों में आसपास उसने वो चीज़ डाली। तो चोर वापस गए, जैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं मिला। अब ये सस्पेंस चोरों से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा ये आखिर डालता ऐसा क्या है कि हम तुरंत उसके बाद जाके वहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन हमको कुछ मिलता नहीं है। अब वो चोर और चोर के सरदार से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा इस आदमी से दिन में मिलना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा आखिर वो ऐसा डालता क्या है कि हमें नहीं मिलता है। तो वो उसके ऑफिस में पहुंच गए, मैनेजर के पास गए, अभिवादन किया, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो चोर के सरदार ने कहा कि आपसे एक बात जाननी है। उन्होंने कहा बोलिए, ज़रूर बताऊंगा।
कि आप प्रतिदिन, पहले तो हम ये बता दें कि हम चोर हैं, आपके घर में चोरी करने के इरादे से गए थे, तो हमने देखा कि प्रतिदिन आप जब घर लौटते हैं तो बैग में से कुछ चीज़ निकाल कर आम के पेड़ के यहाँ डाल देते हैं, बिखेर देते हैं, लेकिन आपके सो जाने के बाद जब हम अंदर आते हैं तो वो चीज़ हमें वहाँ बिल्कुल मिलती नहीं है। हम 4 दिन से प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा क्या डालते हैं वहाँ, हम बस ये जानना चाहते हैं। तो उस मैनेजर ने बड़े गहराई से मुस्कुराते हुए उन चोरों को बताया कि मैं देखिए, मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और इसके लिए मेरे जीवन में बहुत स्ट्रेस होता है। कभी बॉस की डांट सुननी पड़ती है, कभी कस्टमर की गालियाँ सुननी पड़ती है, तो कभी काम का इतना स्ट्रेस होता है, इतना लोड होता है कि मैं उस स्ट्रेस को जब घर ले जाता था तो मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। वो चिड़चिड़ापन, वो उदासी देख के मेरा गृहस्थ जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने एक उपाय किया कि मैं जब यहाँ से जितना भी स्ट्रेस होता वो बैग में भर के ले जाता हूँ और आम के पेड़ के चक्कर लगाता हूँ। जितनी भी गालियाँ है, जितनी फटकार है, जितना स्ट्रेस है, मैं धीरे धीरे एक एक करके आम के पेड़ के वहाँ छोड़ देता हूँ और बिल्कुल रिलैक्स होकर घर में जाता हूँ, परिवार के साथ आनंदित रहता हूँ। तो इस प्रकार मैं सारे तनाव को वहाँ ख़त्म कर देता हूँ। जीवन में तनाव है, लेकिन तनाव मेरे पारिवारिक जीवन को, मेरे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर देता है, तो ऐसा तनाव किस काम का है, तो मैं वहाँ तनाव डालता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख मिलती है, जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि हमारा जो पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन, जो ईश्वर के दिया हुआ अमूल्य जीवन है, उसको हम व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। तो आज से तनाव छोड़िए, चिंता मुक्त रहिए। जीवन में परिस्थितियाँ आएगी जाएगी, आप इतने काबिल हैं, जब आप सारी परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हैं तो तनाव को भी हैंडल कर सकते हैं। कौन यहाँ हकीकत किसको बताता है, यहाँ बेवजह तनाव ही सताता है। तनाव से मुक्त रहने के लिए आप आशावादी बने, अपना नजरिया बदलें, जीवन को देखें, अच्छे से देखें, गहराई से देखें, समझें, परिस्थितियों को हैंडल करने का प्रयास करें, आत्म सम्मोहन करें, सेल्फ अफर्मेशन करें, अपने आप को ये आदेश देते रहें कि मैं तनाव से मुक्त हो सकता हूँ, मेरे में इतनी काबिलियत है, तनाव मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत ही अच्छा संगीत जो आपको पसंद है वह सुने, आप ध्यान लगाएं प्रतिदिन और ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपने थोड़ा सा ही तनाव देके मेरा काम किया। हो सकता है इससे बड़ा तनाव मेरे जीवन में आ सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ मिलते जुलते रहे, अपने जीवन और परिवार के साथ खुशहाल रहे, आनंदित रहे। और भी ज़्यादा आशावादी बनना है तो देखते रहे व्यासवाणी। धन्यवाद।